हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Fjord P80 की अनबॉक्सिंग, जो कि एक प्रोफेशनल ड्रोन है और ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो कि 3 एक्सिस गिम्बल के साथ आता है। और इसमें आपको साइलेंट ब्लेड मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा साइलेंट रहता है ये ड्रोन, मतलब इसमें नॉइज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और बाकी इसके बॉक्स पे ज्यादा इसके फंक्शन वगैरह कुछ बताए नहीं गए हैं। बाकी यहाँ पर थोड़े से फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे कि इसमें मैकेनिकल गिम्बल है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, विजुअल पोजिशनिंग होल्ड 2.0 है, ब्रशलेस मोटर है, फॉलोइंग मोड है, फिक्स पॉइंट सराउंडिंग है, जीपीएस मोड है। और बाकी इसमें काफी सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि एडवांस फीचर हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बॉक्स पर इस पे काफी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। बाकी इसका बॉक्स आप देखेंगे तो इतना शानदार है और एक प्रोफेशनल बैग जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है। इस अटैची को लेकर यानी सूटकेस को लेकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं अपने ड्रोन को लेकर, और काफी प्रोफेशनल फील होता है। चलिए इस बॉक्स को हम यानी बैग को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें हमारी यहाँ पर कुछ इस तरह से रखी होती हैं, और हमारे पास इसका डुअल बैटरी वेरिएंट है। तो यहाँ पर 2 बैटरी मिल जाती हैं, तो भाई मजा ही आ जाता है, क्योंकि एक बैटरी के साथ ये काफी लंबे प्ले टाइम तक चलता है। और इसके साथ बैटरी भी बहुत पावरफुल मिलती है, यानी 7.6 वोल्ट की बैटरी आती है। तो अभी देख सकते हैं सारी चीजें बॉक्स के बाहर आ गई हैं। अभी एक एक करके आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ। ये इसके साथ मैनुअल है, जो कि इसका यूजर मैनुअल है। इसके साथ और कोई मैनुअल नहीं आता है। बाकी इसके बैक साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाता है, और इसे यूज करना बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी इसे फ्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन के अंदर ही रहते हैं, तो मैनुअल की कोई खास जरूरत है नहीं इस ड्रोन में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ एसेसरीज बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यार, प्रॉपलर ना इसके साथ 8 सेट मिल जाता है, यानी आपके ड्रोन की सारी प्रॉपलर भी टूट जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पहले मैं बता दूं, ये बहुत हाई क्वालिटी साइलेंट प्रॉपलर्स हैं। कुछ इस आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें नॉक्सी बनी हुई है, ये बिल्कुल अलग आती है और ये साइलेंट रहती है। आपका ड्रोन बहुत साइलेंटली स्टार्ट होता है। और ये इसकी चार्जिंग केबल है, जो कि USB टू माइक्रो USB है। बाकी यहाँ पर 4 स्क्रू भी मिल जाते हैं, जो कि प्रॉपलर के स्क्रू है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, तब आप यूज कर सकते हैं जब प्रॉपलर डैमेज हो जाएंगी। बाकी एक स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, बाकी इसकी बैटरी जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी हैवी वेट बैटरी है, ये भारी भारी सी बहुत मोटी बैटरी है। और यहाँ पर ये जो बैटरी है ये 7.6 वोल्ट, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, 7.6 वोल्ट 16.72 WH की बैटरी है, जो कि 2200 mAh में आती है। तो अगर बैटरी पावरफुल होगी तो इसका मतलब हमारा ड्रोन भी पावरफुल होगा। तो आपने देख ही लिया है, इसके साथ 2 बैटरियां हैं, तो हमें बहुत लंबा प्ले टाइम मिलने वाला है। प्ले टाइम कितना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम फ्लाई करेंगे। तो अभी इन बैटरीज को हम रख देते हैं साइड में। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस बैटरी को चार्ज कैसे करना है। ये सिंपली हमें केबल मिलती है, इसको आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे लगा करके इसे चार्जिंग पर किसी भी एडेप्टर में लगा सकते हैं। इसमें इंडिकेटर लाइट जलती है, जो कि ग्रीन होने के बाद आपको पता चल जाता है कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है, वैसे वो रेड रहती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक लेजर सेंसर आपको मिल जाता है, जो कि आपके ड्रोन के ऊपर की साइड में लग जाता है, और ये ऑटोमेटिक चीज़ों को डिटेक्ट करता है। जैसे ही आप जॉयस्टिक को पीछे करेंगे, आपका ये जो है अपने आप रोटेट होकर पीछे चला जाता है, फ्रंट करेंगे तो फ्रंट पे चला जाता है, और जब तक इसके सामने कुछ अड़ा रहेगा ये आपका आगे पीछे नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छे से चीज़ों को सेंस कर लेता है। ठीक है, तो देख सकते हैं सेंसर इसका बहुत कमाल का है। तो चलिए अभी इसे रख देते हैं साइड में। मैं अभी आपको इसका रिमोट दिखा देता हूँ। रिमोट इसका बहुत ज़्यादा भारी है यार, मुझे नहीं पता इसमें क्या लगाया हुआ है इतना भारी, और बहुत ज़्यादा भारी रिमोट, ऐसा लग रहा है मेटल का रिमोट मैंने हाथ में पकड़ लिया है। और इसकी जो जॉयस्टिक है ये मेटल की ही है। बाकी दोस्तों इसमें सारे फीचर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें 2 जॉयस्टिक आपको मिल जाती हैं, जो कि आपको दिखाई भी दे रही होंगी। इसमें पहली वाली जॉयस्टिक से आप ड्रोन को अप डाउन, लेफ्ट रोटेट, राइट रोटेट कर सकते हैं। सेकंड वाली से फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बाकी ये 1 की रिटर्न के लिए बटन है। ठीक है, ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए बटन है। यहाँ पर 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए बटन है। ये आपका GPS ऑफ एंड ऑन के लिए बटन है। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। ये कैलिब्रेशन का बटन है। ये आपका हैंडलेस मोड के लिए बटन है। बाकी ये कैमरा, वीडियो एंड फोटो के लिए, ये गिम्बल के लिए है। और उधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्पोर्ट मोड एंड नॉर्मल मोड के लिए है। बाकी ऊपर की साइड में इसमें एंटीनाज हैं, इन्हें खोलने के बाद आपकी रेंज थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, तो खोल के ही फ्लाई कीजिएगा। ठीक है, वैसे 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी 5000 मीटर की इसकी आपको रेंज मिल जाती है। तो यहाँ से इसका ये ओपन हो सकता है, इसमें आप मोबाइल लगा सकते हैं। नीचे की साइड में अगर आपको पकड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे की साइड में इसमें यहाँ पर ये होल्डर भी दिए गए हैं। बाकी ये एक चार्जेबल रिमोट है, जिसमें 350 mAh 3.7 वोल्ट की बैटरी इसमें इनबिल्ड है। तो ये एक बार चार्ज करने पे 1 महीना तक इजीली चल जाता है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पर आपके ये हैंडल भी कुछ इस तरह से ओपन हो जाते हैं। रिमोट को जैसे ही ऑन करते हैं इंडिकेटर लाइट ब्लिंक करती हैं। यहाँ पर हाइट डिस्टेंस दिखाता है, GPS ऑन ऑफ दिखाता है, इसके सिग्नल वगैरह पूरे दिखाता है, और बैटरी वगैरह दिखाता है, और कौन से मोड में आपने इसे फ्लाई किया है वो भी यहाँ पर शो करता है।
तो ये बहुत सही है, इसमें सारी चीज़ें आपको शो होती रहती हैं। तो इसका रिमोट मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगा और हाथ में पकड़ के ऐसा लगता है भाई कोई भारी रिमोट हमने लिया है, कोई दमदार रिमोट। क्योंकि मैंने अदर जो इसी की तरह सेम दिखने वाले हैं वो भी हाथ में लिए थे, लेकिन वो यार बहुत हल्के रहते हैं, ये बहुत भारी रिमोट है। और यहाँ पर ये ड्रोन का वेट भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा ये ड्रोन है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे से इसे बनाया हुआ है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है ड्रोन में, लुक भी बहुत अच्छा लगता है। और जब इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर लग जाता है तब तो इसमें मज़ा ही आ जाता है देखने में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक काम करते हैं, इसे अनफोल्ड कर लेते हैं और देखते हैं कि अनफोल्ड होने के बाद कैसा लगता है। और मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ इसमें बताता हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसके ब्लेड। यार इसमें साइलेंट ब्लेड दिए हुए हैं, इतना साइलेंटली ये स्टार्ट होता है, पता भी नहीं चलता कि ड्रोन फ्लाई हो रहा है, बहुत बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है ये। ठीक है, तो चलो मैंने इसे अनफोल्ड कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं क्या ही मस्त लग रहा है देखने में, मतलब एक नंबर ड्रोन लग रहा है यार। ठीक है, तो बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की साइड में इसमें आप ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर लगा सकते हैं। इसकी प्रॉपलर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं ये साइलेंट ब्लेड है और ये टूटने वाले नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्रशलेस मोटर्स हैं इसमें। फियोट की सामने की साइड में ब्रांडिंग की गई है, P80 कह सकते हैं, फियोट 80 कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट है और बाकी नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर इसमें एक सेंसर है, एक सेंसर इसमें यहाँ पर है। ठीक है, और बाकी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर ऊपर तो रहता ही है। ठीक है, तो सेंसर भी इसमें काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। बाकी चलिए इस ढक्कन को हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर लगता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये रहा हमारा लेज़र सेंसर। तो ये कुछ इस तरीके से आपको बस यहाँ पर प्रेस करना है, नीचे की साइड में दबा करके प्रेस कर देना है और आपका सेंसर इसमें फिट हो जाएगा। ये एक लेज़र सेंसर इसमें रेडी हो गया है, ये ऑटोमेटिक आपकी चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। बाकी इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन रहता है, नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं इसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा रहा हूँ जो कि हाई स्पीड सैमसंग का EVO प्लस मेमोरी कार्ड है। आप इसमें 256 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, सपोर्टेड है और बहुत इजीली लग जाता है। तो मैंने इसमें देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें मेमोरी कार्ड लगा दिया है। मेमोरी कार्ड का फायदा यही होता है कि क्वालिटी जो होती है कैमरा की वो बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। तो दोस्तों किसी भी ड्रोन में मेमोरी कार्ड का ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो वाईफाई के थ्रू उतनी अच्छी नहीं आ पाती है जितना कि मेमोरी कार्ड में डायरेक्ट वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये वाईफाई के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकता है और आपका मेमोरी कार्ड में तो रिकॉर्ड होता ही रहता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। बाकी इसका गिम्बल आप देख सकते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है और काफ़ी बढ़िया इसका गिम्बल है। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया, फ्रंट में इसमें लाइटिंग वगैरह मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, सारा मैंने इसे ड्रोन को आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है। बाकी इसमें पीछे की साइड में बैटरी कंपार्टमेंट है, इसकी बैटरी को हम इसमें लगा देते हैं जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लग जाती है, जैसे कि मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं बैटरी मैंने इसमें फिट कर दी है और जैसे ही मैं अभी अपने ड्रोन को ऑन करूँगा यहाँ पर जो है इसका सेंसर भी अपने आप को मतलब एडजस्ट करेगा और इसका गिम्बल भी। देखिए मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो सबसे पहले इसका सेंसर अपने आप को एडजस्ट करेगा, देख सकते हैं वो घूम गया, और नीचे की साइड में गिम्बल भी अपने आप को स्टेबल करेगी, वो देख सकते हैं वो स्टेबल हो चुकी है। तो काफ़ी बढ़िया है यार। आप देख सकते हैं मैं इसे कितना ही हिला ढुला लूँ, ये अपना जो गिम्बल है वो बहुत अच्छे से परफेक्टली वर्क करता रहेगा। तो गिम्बल का फ़ायदा यार यही होता है कि हमारी जो कैमरा फुटेज होती है, अपना ड्रोन कितना भी हिले या फिर हवा कितनी भी तेज हो, पहले तो ये ड्रोन काफ़ी स्टेबल रहते हैं GPS वाले और गिम्बल उसे बिल्कुल स्टेबल बना देती है। तो कैमरा फुटेज टोटली आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबल और प्रोफेशनल टाइप की आती है। तो दोस्तों जिस बजट में ये आता है, इस बजट में 4K कैमरा के साथ गिम्बल के साथ ड्रोन आना पॉसिबल नहीं है, वो भी डुअल बैटरी के साथ। और दोस्तों बैटरी भी मैंने आपको इसकी दिखा दी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो नीचे इसमें रेड कलर का जल रहा है ना, ये इसका सेंसर है, यानी ये जब नीचे उतरता है तो नीचे की चीज़ को सेंस करता है कि मतलब किस ऐसा सरफेस है, उसके हिसाब से ही नीचे लैंड होता है। नहीं तो ये एक हाइट पे आके रुक जाता है, उसके नीचे उतरता नहीं है। अगर नीचे पानी वगैरह होगा तो ये उतरेगा नहीं, जब तक इसे नीचे ज़मीन या फ्लैट सरफेस नहीं दिखेगा ये उतरता नहीं है। चलिए मैंने इसका GPS ऑफ कर दिया है, अब इसे हम यहाँ रूम के अंदर भी फ्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये सारी चीज़ों को मैं साइड कर लेता हूँ ताकि इसमें कुछ लग ना जाए। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट का बटन क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गिम्बल इसके जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर है उसने एकदम काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यार मुझे लेज़र सेंसर बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा लगता है कि ये स्मार्ट ड्रोन है, यानी AI ड्रोन है, अपने आप ही चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है और हम ड्रोन को कैसे भी करें ये अपने आप ही डिटेक्ट करता है। चलिए अभी मैंने ड्रोन रिमोट और एसेसरी सब कुछ आपको अच्छे से दिखा दिया। अब इसका कैमरा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। उसे स्कैन करने के लिए सिंपली इसका QR कोड आपको स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सीधा आप चले जाएंगे प्ले स्टोर पे। यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, मैं पहले से ही कर चुका हूँ, तो सीधा ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वाईफाई में जाके सबसे पहले हम अपने ड्रोन को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे।
देखिए यहाँ पर फियोट 5G आ रहा है, आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। तो अभी हमने कनेक्ट कर लिया है, अभी उसी एप्लीकेशन को हमें ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, आपको बस गो फ्लाई पे क्लिक कर देना है और आपका ड्रोन का कैमरा आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही मेरा जो ड्रोन का कैमरा है वो मेरे मोबाइल पे शो हो जाएगा। अभी यार ये हो क्यों नहीं रहा, अभी आप यही बोलेंगे, ये हो इसलिए नहीं रहा है। अच्छा हुआ कि यहाँ पर मैंने ये किया हुआ था, नहीं तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब भी आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का डेटा ऑफ कर देना है, क्योंकि ये जीपीएस से सारी चीज़ें लेता है, तो आपको डेटा को ऑफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा ऑफ करते ही आपका जो ड्रोन का कैमरा है ये आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं। और ये इसी में नहीं, आप किसी भी ड्रोन में ज़्यादातर में करते हैं, जैसे कि छोटे अगर डायनालॉग वगैरह में भी करते थे आप, तो उसमें भी आपको डेटा ऑफ ही रखना है, तभी आपका जो कैमरा है वो मोबाइल पर शो होगा, नहीं तो शो नहीं होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, क्वालिटी बहुत शानदार है, 4K में ये रिकॉर्डिंग कर लेता है। मेमोरी कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन है, मैंने लगाया था फिर हटा लिया। ठीक है, यहाँ पर अभी इसमें बैटरी नहीं है वैसे ड्रोन में कुछ खास, तो यहाँ पर इसके सारे ऑप्शन दिखते हैं। 1 की रिटर्न है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वे पॉइंट, ऑर्बिट, और भी बहुत सारे हैं, फॉलो मी मोड। ठीक है, सारे मोड इसमें मिल जाता है, फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं, जूमिंग वगैरह, VR मोड भी है इसमें। अरे यार फ्लिप हो गई, इसको वापस से फ्लिप कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपने देख ही लिया। बाकी इसमें एक चीज़ और मिल जाती है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसमें वर्टिकल स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल स्क्रीन, तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऊपर की साइड में 3 लाइनें हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका मैक्स डिस्टेंस 5000 मीटर है, यानी 5000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक आप इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया रेंज मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया रही इसकी, तो आप बहुत बड़े एरिया में से फ्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आगे भी ले जा सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है सिग्नल्स में और कुछ नहीं है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ये रेंज से बाहर जाता है। बाकी मेरे हिसाब से एक ड्रोन में 5 किलोमीटर की रेंज होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 5 किलोमीटर मेरे हिसाब से कोई भी अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं करना चाहेगा। सबको डर लगता है यार ड्रोन इतना दूर फ्लाई कर दिया कहीं खो ना जाए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाती हैं, एक्सीलेशन कैलिब्रेशन मिल जाता है, कंपास कैलिब्रेशन मिल जाता है। यहाँ से कुछ मैनेज लिखा हुआ है, इस पर कुछ है नहीं। यहाँ से आप इसकी वीडियो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, नाइट मोड में इसे डाल सकते हैं, यानी इसे नाइट में भी फ्लाई कर सकते हैं। नाइट मोड इसके अंदर अलग से दिया हुआ है। ठीक है, उसमें ये बहुत अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब नाइट में रिकॉर्ड कर लेता है। बाकी इस ड्रोन में मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसमें नाइट मोड दिया हुआ है। तो नाइट मोड होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ड्रोन में, ताकि आप इजीली फ्लाई कर पाएँ, इजीली आपकी कैमरा रिकॉर्डिंग भी अच्छी आ पाए और उसमें मज़ा भी आता है। ठीक है, बाकी चलिए अभी मैंने मोबाइल के सारे फंक्शन आपको बहुत अच्छे से शो कर दिए और दिखा दिए हैं, और यही सारे फंक्शन आप रिमोट से भी वर्क करा सकते हैं। रिमोट में भी ये सारी की अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ड्रोन आपने बहुत अच्छे से देख लिया है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर बटन दब गया मेरे से गलती से, चलो कोई बात नहीं। ड्रोन मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है। अभी यहाँ पर इसका गिम्बल मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसमें जो राइट वाला व्हील है वो आपका स्पोर्ट मोड एंड नॉर्मल मोड के लिए है। ठीक है, यहाँ पर इसे करेंगे तो इसका स्पोर्ट मोड एंड नॉर्मल मोड चल जाता है। जो ऊपर वाली व्हील है आपको रिमोट में दिख रहा होगा, मैं ऊपर उंगली से कर रहा हूँ और स्क्रीन में चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी इधर वाली जो है ये गिम्बल की है, आप इसे करेंगे तो आपका जो गिम्बल है वो ऊपर नीचे होगा। देखिए मैं रोटेट करता हूँ, जैसे ही मैं नीचे करूँगा नीचे चला जाएगा, ऊपर करूँगा ये ऊपर कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें आपको गिम्बल मिल जाता है जो कि मैकेनिकल गिम्बल है, और ये आपका यहाँ व्हील से ऊपर और नीचे हो जाता है। तो कैमरा फुटेज इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आने वाली है, क्योंकि गिम्बल इसका परफेक्टली बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और कैमरा क्वालिटी भी इसकी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि ये 4K में रिकॉर्डिंग कर लेता है, और ये रियल 4K में रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं है 4K बोल दिया और कुछ भी रिकॉर्ड करेगा, नहीं भाई, ये प्रोफेशनल है तो 4K में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो कितने आराम से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये मैकेनिकल गिम्बल है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी मैंने GPS ऑफ मोड में फ्लाई करने की स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप GPS ऑफ मोड में से स्टार्ट करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको एक वार्निंग देगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो देखो मोबाइल में एक वार्निंग आ गई। ठीक है, तो इस तरह की वार्निंग आएगी, इसे यस कर देना। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं इसे ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग और इसकी कैमरा टेस्टिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और मैंने अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर लिया। तो भाई ये एक प्रोफेशनल ड्रोन है तो कहीं नहीं जाएगा, कितना भी हवा तूफान क्यों ना चल जाए, अपना ड्रोन एक जगह पर ही स्टेबल रहने वाला है। बाकी इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर आप देख सकते हैं, लेजर सेंसर है, किस तरह से ये काम करता है। भाई चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है ये। जैसे आप जोस्टिक को पीछे करेंगे भाई ये एकदम पीछे देखना स्टार्ट कर देता है, आगे करेंगे आगे स्टार्ट कर देता है, चारों तरफ इस तरह से देखता रहता है। भाई इसके साइड में या आस पास कुछ नहीं आ सकता। मतलब एक चिड़िया भी आती है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, छोटी सी चिड़िया भी आएगी ना उसको भी डिटेक्ट कर लेगा।
तो ये चीज़ इसकी मुझे बहुत सही लगी। और बाकी फ्लाइंग तो आप देख ही पाएंगे यार, फ्लाइंग का इसमें कुछ कहना नहीं होता क्योंकि प्रोफेशनल है, तो भाई बच्चा भी इसे इजीली फ्लाई कर लेगा, उसके हाथ में रिमोट दे देंगे तो भी इजीली फ्लाई होता है, कोई इशू नहीं है। और कैमरा देखो कितने स्लोली डाउन से नीचे होता है और कितना स्लोली ऊपर होता है। तो कैमरा जो फुटेज है इसी वजह से बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि ये फुटेज लेने के लिए ही ड्रोन बनाए जाते हैं जो प्रोफेशनल रहते हैं, तो भाई वही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये बहुत अच्छे से फुटेज को रिकॉर्ड करते हैं। और लेज़र सेंसर भाई इसका एकदम रेडी रहता है, कुछ आ जाए और मैं उसको डिटेक्ट कर लूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैं लेज़र सेंसर के साथ ज़्यादातर फ्लाइट नहीं करता क्योंकि मैं अपने ड्रोन का ध्यान रखता हूँ कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। बाकी रिमोट में नीचे की साइड में हैंडल भी रहते हैं, मैंने नहीं खोले हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें खोल भी सकते हैं, मैंने वीडियो में अभी आपको पीछे ही दिखाया था। ठीक है, फुटेज आप देख सकते हैं कितनी स्टेबल आ रही है, एकदम प्रोफेशनल स्टेबल रिकॉर्डिंग ये कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पर कुत्ता गया भागता हुआ, आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छे से ये रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब फुटेज जो है एक बूंद भी नहीं हिल रही है। वो तो आपको मैं बाद में फुटेज टेस्ट कराऊंगा, आप तब भी देख पाएंगे। तो स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 30,000 से नीचे जितने भी ड्रोन सेल हो रहे हैं उनमें ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है, अभी तक का सबसे अच्छा ड्रोन है, क्योंकि ये 4K में रिकॉर्डिंग कर लेता है, 3 एक्सिस गिम्बल के साथ आता है, डुअल बैटरी के साथ आता है। तो भाई इसका प्ले टाइम भी 25 मिनट दिया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है। और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक रिटर्न मिलता है, रेंज के बाहर जाएगा ऑटोमेटिक रिटर्न होगा। पहले तो आप 5 किलोमीटर उड़ाओगे नहीं, 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और 5 किलोमीटर अगर उड़ा दिया उससे बाहर ले जा रहे हो और रेंज टूटती है, वो भी इसका एक 5 किलोमीटर उन्होंने दिया हुआ है, उससे भी ज़्यादा आप इसे फ्लाई कर सकते हैं। अगर रेंज ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगर बैटरी लो होती है फ्लाई करते करते तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न होता है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बैटरी लो होते ही आपका जहां से फ्लाई होता है वहीं पर आ जाता है। तीसरा, आप 1 की रिटर्न इसे अपने आप से भी कर सकते हैं, इसमें 1 की रिटर्न का बटन है, जैसे रिटर्न टू होम का बटन प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक आपका जहां से फ्लाई किया होगा आपका रिटर्न टू होम हो जाएगा। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस ड्रोन में सेफ्टी फीचर भर भर के दिए हुए हैं यार, इतना सेफ बनाया हुआ है कि कहीं आपका ड्रोन ना तो क्रैश होगा और ना ही ये कहीं पर गिरेगा, क्योंकि ये अपने आप ही रिटर्न होता है, अपने आप ही ये चीज़ों को डिटेक्ट करता है। तो सारी चीज़ें इस मतलब बहुत स्मार्ट ड्रोन बनाया हुआ है। अभी दोस्तों ये जिस प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है मैं आपको बता देता हूँ, अदर वेबसाइट पे अगर इसका प्राइस चेक करेंगे तो 30,000 या 35,000 के आसपास इसका प्राइस मिलेगा आपको, और वहाँ पर आपको सिंगल ही बैटरी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अपनी वेबसाइट पे आपको लगभग 27 के आसपास शायद प्राइस इसका देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि xnotes.com पर अवेलेबल है। वहाँ से आप 27 के आसपास के प्राइस में इसे बाय कर सकते हैं, जो कि डुअल बैटरी के साथ आता है। सबसे अच्छा फीचर ये है कि डुअल बैटरी मिल जाती है 27 में एक प्रोफेशनल ड्रोन के साथ। तो भाई ये एक बहुत अच्छी डील है, अगर आपको बाय करना है तो जल्दी से जल्दी से बाय कर सकते हैं। और बाकी सबसे पहले आपका ज़रूरी है कि आप सेटिस्फाई होइए, पूरी वीडियो को देखिए, अगर वीडियो देखने के बाद आपको ड्रोन अच्छा लगता है तभी आप इसे बाय कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कैसे ही इसे फ्लाई कर लूँ, फुटेज एकदम स्टेबल रहती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, ड्रोन जहाँ छोड़ दूंगा वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो मेरे को अलग ही लेवल का मज़ा आता है। देखो फुटेज देखो एकदम स्टेबल जा रही है और काफ़ी अच्छे से ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो दोस्तों बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर बनाई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका रिमोट भी ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि मेटल का रिमोट किसी ने उठा लिया हो हाथ में, बहुत ज़्यादा भारी रिमोट है और बहुत हैवी बना रखा है। और क्योंकि यार 5 किलोमीटर की रेंज दे रखी है तो कुछ तो इन्हें अंदर ट्रांसमीटर हैवी लगाना पड़ेगा ना, तो उसी हिसाब से इसका रिमोट बहुत भारी है। बाकी ड्रोन की क्वालिटी एक नंबर है, इतना हाई क्वालिटी ड्रोन बनाया हुआ है, देखने में भी ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल और तकड़ा सा ड्रोन हमने हाथ में लिया है। अभी फुटेज देखो यार क्या ही मस्त तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, बहुत स्टेबल फुटेज लेता है, ये मज़ा आ जाता है जब ये फुटेज रिकॉर्ड करता है। अभी मैं इसको फ्लाई इसलिए कर रहा हूँ, बैटरी वैसे भी डाउन ही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बैटरी डाउन हो जाए और ऑटोमेटिक रिटर्न आपको दिखाई दे। तो जैसे यहाँ पर बैटरी डाउन होगी, होने में ही है, बस थोड़ा बहुत और रह रही है, जैसे ही इसकी बैटरी डाउन होगी ऑटोमेटिक देखना रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं जॉयस्टिक उससे बटन से कर सकता हूँ, लेकिन मैं बटन से नहीं करूँगा, मैं सीधा इसे दिखाऊँगा कि आपको ये अपने आप रिटर्न लेगा, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जहाँ भी फ्लाई हो रहा है वहाँ से ये ऑटोमेटिक रिटर्न आ जाएगा। दोस्तों फीचर की बात करें तो यार फीचर इसमें कोई भी कमी नहीं है, सारे सेफ्टी फीचर भी सारे के सारे हैं और बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स भी सारे के सारे ही हैं। बाकी बैटरी लो होने में ही है, बस जैसे ही लो देखो हो गई लो। ठीक है, ये अभी ऑटोमेटिक रिटर्न हो रहा है, ऊपर देख सकते हैं रिमोट में एक बीप आना शुरू हो गया, ऊपर की साइड में आ गया है कि ये रिटर्न हो रहा है, मतलब अपना जो ड्रोन है वो रिटर्न आ रहा है। तो चलो अभी देखते हैं कहाँ पर है अपना ड्रोन। वो आ रहा है, देखो उसके चारों साइड ना अपनी छोटी छोटी चिड़िया उड़ रही हैं,
और जब ये रिटर्न होता है तो इसमें एक बीप आती रहती है जो आपको अभी भी सुनाई दे रही होगी, ठीक है। ये बीप इसमें बजती ही रहेगी। वैसे 90% प्रोफेशनल ड्रोन्स में सब में भी ये बीप होती है, ठीक है। तो ये बीप आती रहेगी जब तक आपका ड्रोन रिटर्न नहीं हो जाता। तो हमारा ड्रोन अभी 44 मीटर की हाइट पर है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वो अपने आप लैंड हो जाएगा। मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, इसकी जो बैटरी है वो 7.6 वोल्ट 2200 mAh में आती है 16.72 WH में, जो कि एक बहुत पावरफुल बैटरी है। और ये बैटरी आपको अप्रॉक्स 25 मिनट का, सिंगल बैटरी जो है वो 25 मिनट का प्ले टाइम दे देती है, यानी अप्रॉक्स दोनों बैटरी के साथ आप 50 मिनट तक इसे फ्लाई कर सकते हैं लगातार। और दोनों बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो दोनों बैटरी 2 आवर्स में आपकी चार्ज हो जाती हैं। दोनों बैटरी को एक साथ आप किसी भी चार्जर में लगा सकते हैं और ये चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। तो यार, ये इसका बैटरी बैकअप मुझे बहुत अच्छा लगा यार, और बहुत अच्छे से ये फ्लाई होता है। देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो रिटर्न टू होम के पास पे आ गया है। अब दोस्तों, इसकी आगे मैं कैमरा फुटेज आपको टेस्ट कराने वाला हूँ जैसे ये लैंड होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ये ड्रोन अच्छा लगता है तभी आप इसे बाय कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। वैसे ड्रोन अगर मुझसे आप पूछते हैं तो भाई एक नंबर है, एक नंबर क्वालिटी है ड्रोन के अंदर। आपको मज़ा आ जाएगा इस ड्रोन को बाय करके, और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ड्रोन है। तो देख सकते हैं लैंडिंग हो गई है। चलिए अभी चलते हैं इसकी कैमरा टेस्टिंग की तरफ। तो देख सकते हैं ये है इसकी कैमरा फुटेज, जो कि भाई एक प्रोफेशनल ड्रोन की कैमरा फुटेज है। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको इसकी कैमरा फुटेज, इसकी फ्लाइंग और इसकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। xnotes.com पे ये अवेलेबल है, और बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट आपको वहाँ से मिलेगा अगर आप बाय करते हैं तो। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भाई काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल ड्रोन है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में इस टाइप का ड्रोन अभी तक तो अवेलेबल नहीं था। ये पहला ड्रोन है जो इस प्राइस रेंज में आपको डुअल बैटरी के साथ मिल जाता है। तो आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप पहले पूरी वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तभी इसे बाय कीजिएगा, नहीं तो जाने दीजिए, आप कोई और ड्रोन बाय कर सकते हैं, ठीक है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade
falling, I doubt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until